अगले 90 सालों की नींद के लिए पॉड के अंदर जाकर सो गया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो निद्रा अवस्था में नहीं जा पा रहा था। तभी दम घुटने की वजह से ना चाहते हुए उसे वापस पॉड से बाहर आना पड़ता है। दरअसल जैक को आज से 90 साल बाद नींद से उठना था, क्योंकि नासा ने एक नए ग्रह का आविष्कार कर लिया था और धरती से 5000 लोगों को उस ग्रह पर भेजा जाने वाला था। मगर धरती से उस ग्रह तक पहुंचने के लिए 120 सालों का समय लगने वाला था। इसलिए वैज्ञानिकों ने हाइबरनेशन पॉड के जरिए उन 5000 लोगों को निद्रा अवस्था में डाल दिया था और उस हाइबरनेशन पॉड की वजह से किसी भी इंसान के उम्र में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला था। लेकिन किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एक दिन जैक का हाइबरनेशन पॉड अपने आप खुल जाता है। जैक बाहर आता है, फिर अपने कपड़े बदलकर बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। वो नहीं जानता था कि वो अकेला ही नींद से जग चुका है। खुशकिस्मती से उसे एक आदमी दिख जाता है, मगर जब वो उसके करीब जाता है तब वो असल में एक रोबोट होता है। वो रोबोट अपना नाम आर्थर बताता है। जैक आर्थर से पूछता है कि बाकी लोग अभी तक क्यों नहीं जगे। तब आर्थर बताता है कि नए ग्रह तक पहुंचने में अभी 90 साल और लगेंगे और सभी लोग लैंड होने के 4 महीने पहले नींद से जग जाएंगे। यानी कि जैक को आने वाले 90 सालों तक अकेले ही इस स्पेसशिप पर रहना पड़ने वाला था। लेकिन आर्थर की एक बात जैक की सोच बदल देती है। आर्थर कहता है, जो चीज आपके काबू में नहीं है उसकी फिक्र करना बंद कीजिए, बजाय उसके जीने का मजा लीजिए। जिसके बाद जैक हर दिन को एक नए तरह से जीने लग जाता है। वो स्पेसशिप में मौजूद सभी चीजों का पूरा फायदा उठाने लगता है। इसी तरह जैक अकेलेपन में 1 साल गुजार देता है। लेकिन इतने समय तक अकेले रहने के बाद वो अब चिड़चिड़ा बन चुका था। उसने लंबी घनी दाढ़ी बढ़ा ली थी। फिर एक दिन हाइबरनेशन पॉड से गुजरते वक्त जैक की नजर पॉड के अंदर एक लड़की पर पड़ती है, जिसे देखते ही जैक उसके प्यार में पड़ जाता है। कुछ पल के लिए वो उस लड़की को जगाने की सोचता है ताकि उसका अकेलापन दूर हो जाए। लेकिन जैक के उस हरकत से उस लड़की को भी 90 सालों तक उस स्पेसशिप में रहना पड़ने वाला था। जैक कई दिनों तक उस बारे में सोचता है और आखिरकार वो अपनी घनी दाढ़ी काटकर लड़की के पास चला जाता है।